फेस पैक ऐसा है जिसे आपने रोज़ लगाना है। इसके जूस में विटामिन ए होता है जो रेटिनॉल का काम करता है। आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, आपके चेहरे से झाइयाँ, झुर्रियों सबको हटाएगा। पिगमेंटेशन के लिए होम रेमेडी यानी कि DIY ही एक तरीका है जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। हाय, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज मैं बात करूँगी कि कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो पिगमेंटेशन पर बहुत असर करती हैं, जिनसे आप अपनी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। एक घरेलू तरीका ये है जिससे आप अपनी झाइयों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। ये मैं कह रही हूँ, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जितने भी महंगे ट्रीटमेंट करा लो, कितने भी महंगी क्रीम अपने चेहरे पर लगा लो, उनके रिज़ल्ट तब तक होते हैं जब तक आप उन्हें करवा रहे होते हो या फिर अपने चेहरे पर लगा रहे होते हैं। लेकिन DIY या होम रेमेडीज़ एक ऐसी चीज़ है जो धीरे काम करती है, स्लोली काम करती है, लेकिन जो स्किन की प्रॉब्लम है DIY ही ख़त्म करती है। तो आज 4 ऐसी DIY आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। बहुत से लोग के मुझे SMS आए थे, बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी बहनों के मैसेजेस आए थे कि हमें बेसन सूट नहीं करता है या फिर कुछ लोगों को मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती है। देखिए, पूरा जो एक फेस पैक होता है ना, उसमें 3 से 4 चीज़ें मिक्स करी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि 3 से 4 चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं। 1 से 2 चीज़ होती है जो आपको सूट नहीं कर रही है। तो आपको ये देखना है उसमें जो हमने 3 से 4 चीज़ें मिक्स करी हैं, उसमें से एक चीज़ कौन सी है जो हमें सूट नहीं कर रही है। आप उस चीज़ को निकाल दीजिए, बाकी चीज़ें मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाइए। लेकिन अगर उससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कि कौन सी फिर से एक ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे को सूट नहीं कर रही है। आप उन चीज़ों को निकालते जाइए और जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करती है, उसे अपने चेहरे पे आप लगा सकते हो। क्योंकि DIY ये होम रेमेडीज़ नेचुरल तरीके हैं, इनसे बहुत लंबे टाइम तक आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंच सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह की एलर्जी है, रैशेज़ हो जाते हैं या फिर आपकी स्किन को कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है, तो उसको आपने नहीं लगाना है। ये बात कर लेते हैं 4 ऐसे कौन से फेस पैक हैं जो आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। जो एक फेस पैक ऐसा है जिसे आपने रोज़ लगाना है, बाकी पैक ऐसे हैं जिसे आपने हफ्ते में 1 से 2 बार लगाना है। जो आपने रोज़ फेस पैक लगाना है वो ये है कि आपने गाजर का जूस लेना है। गाजर के जूस में विटामिन ए होता है जो रेटिनॉल का काम करता है। आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, आपके चेहरे से झाइयाँ, झुर्रियों सबको हटाएगा। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो स्किन को फेयर करने का काम करता है और पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म करता है। तो 2 से 4 चम्मच आपने गाजर का जूस लेना है। इसमें 1 चम्मच आपने दूध लेना है। अगर आपके घर में प्योर दूध आता है ना, तो आप वो लोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। थैली वाला जो पैकेट वाला दूध आता है ना, वो इतना ज़्यादा प्योर होता नहीं है, केमिकल मिक्स होते हैं। तो अगर आपके घर पर बकरी का दूध आता है, गाय का दूध आता है या फिर भैंस का भी दूध आता है ना, तो 1 चम्मच आपने इसमें वो मिक्स करना है। पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करिए, साफ करिए, सुखाइए और उसके बाद इस पैक को आपने लगाना है। एक टोनर की तरह काम करेगा, आपकी स्किन को टोन भी करेगा, आपके चेहरे से झुर्रियों को भी हटाएगा, आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। और गाजर का जो जूस होता है ना, गाजर का तेल भी आता है, स्पेशली ये पिगमेंटेशन पर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये वो फेस पैक है जिसे आप रोज़ लगा सकते हो और अपनी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हो। चलिए अब उस फेस पैक के बारे में बात करते हैं जिसे आपने हफ्ते में 2 बार या 1 बार लगाना है। और मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है तो आपने कोशिश नहीं करना है, क्योंकि उस कोशिश के चक्कर में आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है तो उसे बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने 2 चम्मच ओट्स लेना है। ओट्स वही जो हम खाते हैं, इसमें 1 चम्मच आपने दूध डालना है। अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो। अगर दही आपको सूट नहीं करता है तो आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। 1/4 चम्मच आपने डालनी है मुलेठी का पाउडर। मुलेठी का पाउडर आपके पास बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। तीनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा पतला सा पेस्ट बनाना है। इसे कम से कम 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर रखना है और उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो देना है। जितने भी आप फेस पैक लगाते हो, फेस पैक लगाने के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हो, चेहरे पर बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाते हो, इस जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मॉइस्चराइज़र स्किन को रिपेयर भी करता है, हाइड्रेट भी करता है। जब आपकी स्किन हाइड्रेट होगी तो पिगमेंटेशन ख़त्म भी होगी और इतनी जल्दी आएगी भी नहीं।
तीसरा फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये आपके चेहरे से दाग धब्बों को भी हटाएगा, आपकी स्किन को ग्लास स्किन देगा और आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक भी लेकर के आएगा। अगर आपकी स्किन सैगी हो रही है, लटक रही है, लूज़ हो गई है, तो आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। आपने 2 चम्मच दही लेना है, घर का दही लेना है, बाहर का दही बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि बाहर के दही में कुछ भी नहीं होता है और जो घर का दही होता है उसमें फैट्स बहुत अच्छा होता है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। आजकल आपने देखा होगा दही, जो लैक्टिक एसिड होता है ना, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें होता ही होता है। 2 चम्मच आपने दही लेना है, 1 चम्मच आपने ओट्स लेना है और 1 चम्मच आपने इसमें डालना है चावल का पानी। पके हुए चावल का पानी, जो माड़ आ जाता है ना, वो आपने डालना है। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए या पौन घंटे के लिए इस पैक को आपने अपने चेहरे पर लगाना है। इससे देखना आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आपके चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे और स्किन भी आपको बहुत ज़्यादा टाइट लगेगी। तो ये फेस पैक ऐसा है जो आपकी पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनाएगा और स्किन को टाइट भी करेगा। तीनों फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए, ये थे आज के 3 ऐसे फेस पैक जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकते हो। और मैं फिर उन लेडीज़ को बोलना चाहूँगी जिनके पास टाइम नहीं है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ करिए, क्योंकि अगर अभी आपने नहीं करा तो अभी आप ठीक कर सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा आप लेट हो गए और आपने पिगमेंटेशन को और ज़्यादा बढ़ा लिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पिगमेंटेशन ठीक करना। जिनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो पिगमेंटेशन को मतलब बहुत जल्दी से ठीक कर दे। पिगमेंटेशन को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपकी पिगमेंटेशन कम है तो उस पर वर्क करिए ताकि वो बढ़े नहीं। और पिगमेंटेशन, मैं फिर कह रही हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, ठीक हो सकती है और आप ही कर सकते हो। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।